हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे त्रिभुज के विषय में। मैथ के चैप्टर जो है त्रिभुज। जैसे त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन भुजाएं हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी। हम त्रिभुज को दो भागों में बांटेंगे। त्रिभुज को दो भागों में बांट दिए। त्रिभुज को दो भागों में बांटे। पहला भाग बांटे हम। पहला में बांटेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दूसरा हम बांटेंगे त्रिभुज को कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हम त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड किए। पहला जो है भुजा के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया कोण के आधार पर, एक हो गया भुजा के आधार पर त्रिभुज। ठीक। अगर यदि हम भुजा के आधार पर त्रिभुज देखें, भुजा के आधार पर त्रिभुज यदि हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को देखें तो तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। अगर भुजा के आधार पर हम देखें त्रिभुज को, जो त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं या तीन भाग होते हैं मान लीजिए, या प्रकार मान लीजिए। तो हम देखिए भुजा के अनुसार में आपको देखना होगा। भुजा के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। हमने लिखा भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हमने ये लिखा भुजा के अनुसार। पहला है, हम इसके नीचे लिख देंगे। पहला है भुजा के अनुसार हम देखें तीन प्रकार। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। भुजा के अनुसार हमने देखा समबाहु त्रिभुज। ठीक। अब उसके अनुसार समबाहु त्रिभुज भुजा के अनुसार समबाहु त्रिभुज। ठीक। और दूसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज। एक भुजा के अनुसार जो है समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु। एक है तीसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। हमने ये देखा कि भुजा के अनुसार जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक। भुजा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों, समबाहु त्रिभुज को अगर हम देखें, समबाहु त्रिभुज भुजा के अनुसार समबाहु, जैसे ऐसे हम सिंपल बनाए। ठीक। छोटा सा बना दिए त्रिभुज। अब भुजा के अनुसार जानते हैं ए, इसका नाम ए रखें, इसका नाम बी रखें, इसका नाम सी रखें। ठीक। ये जो हम दोस्तों देख रहे हैं ना, ये भुजाएं हैं सब। ये भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं हैं। अच्छा, अगर इसमें अंदर क्वेश्चन बनता है तो ए बी सी ये भुजाएं हैं। ठीक। विषम बाहु त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों, किसी प्रकार से एक समान नहीं रहेगा। कैसे भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, माने कि भुजाएं समान नहीं होंगी। समबाहु मतलब कि आपस में सारी भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु ऐसी इसमें जो भुजाएं होती हैं ये भी सिंपल ही रहेगा। इसमें जो है एक खड़ी लाइन होगी, ये थीटा कोण रहेगा, इसमें थीटा रहेगा।
ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ये भी भुजाएं सब में बराबर होगी भुजाएं जो है, ठीक। ये भी भुजाएं बराबर होगी। हमने समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं दोस्तों, इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। विषम बाहु जो है, विषम बाहु, ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद जो समद्विबाहु है, इसकी इस त्रिभुज की दो भुजा जो है आपस में बराबर होती हैं। दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। ये हमने देखा त्रिभुज क्या है, जिसकी तीन भुजा होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब त्रिभुज को हम दो भागों में डिवाइड किए। पहला भाग हमने देखा कि भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। हमने भुजा के अनुसार सारी चीज़ें बता दी। अब हम बताएंगे कोण के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक दोस्तों। अब कोण के अनुसार हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब हम कोण के अनुसार देखेंगे। हम अगर त्रिभुज को कोण के अनुसार देखें, त्रिभुज जो है कोण के अनुसार त्रिभुज ये भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। अगर कोण के अनुसार भी देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोण के अनुसार भी देखें दोस्तों तो त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे, ठीक। अब हम कोण के अनुसार अगर त्रिभुज को डिवाइड करें, हमने देखा त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा, एक भुजा के अनुसार और एक कोण के अनुसार। हमने भुजा के अनुसार बता दिया दोस्तों। अब हम कोण के अनुसार बताने जा रहे हैं। यदि हम कोण के अनुसार बताएंगे, पहला, ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। इसे हम बना दें, माने कोण के अनुसार लिख दिया हमने। अब हमने लिखा न्यून कोण, दूसरा समकोण, एक हो गया अधिक कोण। ये त्रिभुज हैं दोस्तों, जान जाइए त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी। हमने देखा न्यू। अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा, यदि हम बना दें दोस्तों, जैसे ए है। अब एक एग्जांपल आपको दे दें हम, जैसे कोई भी, अब न्यून कोण क्या होता है पर लिख ले, जो कोण 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण उसे कहते हैं, जो कोण 90 से छोटा उसे न्यून कोण, ठीक दोस्तों। अब इसका समकोण क्या होते हैं? समकोण जो ठीक 90 अंश का हो, जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। अब जो है अधिक कोण उसे कहते हैं, अधिक कोण उसे कहते हैं जो कि 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो। जो कोण 90 से बड़ा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से बड़ा हो, जो कोण 90 अंश से बड़ा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और जो है 190 से बड़ा और 180 से के बीच में हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि त्रिभुज क्या है, हमने देखा। जैसे एक एग्जांपल है, कोण के अनुसार ये देख ले। वो हमने, ये तो भुजाएं हो गई ABC, हमने भुजा त्रिभुज को दिखा दें कोण के अनुसार। ये तो हम लिख दिया, जैसे कि हमने दोस्तों ये लिख दिया
त्रिभुज बना दिया। ठीक, हमने इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा, इसका नाम सी रखा। ये तो भुजाएं हैं, ये तो भुजाएं हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो कोण बना है ये कोण है। ये त्रिभुज जो होता है, तीनों कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 अंश होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 180 अंश का होता है। तो हमने सारा चीज़ देखा। हमने ये देखा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हमने क्या है, हमने देखा पूरा कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज है क्या, पूरा टोटल बाय टोटल हमने बनाया। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा हमने, भुजा के अनुसार और कोण के अनुसार। तो हमने भुजा के अनुसार 3 प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक, हमने कोण के अनुसार बताया कि न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। हमने न्यून कोण बताया कि 90 अंश से छोटा हो, सम कोण जो 90 अंश का हो, अधिक कोण जो हमने बताया कि 90 से बड़ा 180 अंश के बीच में हो या 180 अंश हो, उसे हम कहते हैं। तो हमने त्रिभुज की इतनी सारी चीज़ बताई। उसके बाद इसके अंदर की चीज़ भी है जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।